What are the three top common mistakes which individuals make while choosing an insurance? Insurance is the last केस सिनारियो कि भैया अगर वर्स्ट कम वर्स्ट कुछ भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे को बचाने के लिए तो है, आई एम सिक्योरिंग माई सेल्फ. बट पीपल आर लाइक हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है तो इंश्योरेंस की हमें जरूरत नहीं. बट अगेन इट्स वेरी वेरी स्टूपिड टू थिंक कि ऐसा सोच रखने वाली, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर आप कमा रहे हैं, आपके फैमिली डिपेंडेंट है, उसके बाद भी अगर आप इस विचार के साथ चल रहे हो तो फिर इट इज फूलिश थिंग. एक और किस्सा बता दो सर. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जापान के अंदर 90% ऑफ द पीपल आर इंश्योर्ड. बिकॉज 90% इसलिए इंश्योर्ड है बिकॉज आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं. और इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस का जो परसेंटेज ऑफ कवरेज इज अराउंड 2%. मैं क्या सही सोच रहा हूँ? मतलब मैंने सही पढ़ा है क्या? बिकॉज ये कहीं पे लिखा था 2 to 3% इज द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस, which means 97 to 98% पीपल आर अनइंश्योर्ड. जापान के अंदर 90% इंश्योर्ड है, 10% लोग अनइंश्योर्ड है बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, बट 90% इज इंश्योर्ड. सो माय क्वेश्चन इज दैट वी आर अ वेरी बिग कंट्री, इतना सारा पॉपुलेशन है, और शायद उनको नॉलेज नहीं है विच इंश्योरेंस शुड बी टेकन फर्स्ट. वैसे आपने अभी बताया टर्म इंश्योरेंस, मुझे नहीं पता क्या है. हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या है ये, और भी 2-3 इंश्योरेंसेस हैं. सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर आपको समझाना है कि इंश्योरेंस क्या है और उसके 2-3 चीजें क्या है, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर माय ऑडियंस आल्सो टू, मे बी ऑडियंस को भी पता है लेकिन इट कुड बी अ रिवीजन फॉर देम. And I am targeting specifically for those people who are between the age of 25 working professionals to people who are I would say married without kids, married with kids, retired या senior citizens. अगर मेरे multiple life stages, तो मतलब पहला होगा आपका teens, pre-teens, चाइल्ड इंश्योरेंस भी होगा मेरे ख्याल से, है ना? चाइल्ड इंश्योरेंस हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है, मतलब नाखून का भी इंश्योरेंस होगा, कार का भी, कान का भी इंश्योरेंस, एवरीथिंग. सी इट्स मल्टीपल थिंग्स. सो अगेन इफ आई एम सेइंग दैट, लेट्स से अगर मैं इंसानों की बात करूं तो मेरा पहला आ गया यंग पीपल. द सेकंड इज अ पर्सन थोड़ा ग्रो करता अपनी जिंदगी में, फैमिली में आता है, वाइफ का. फिर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल, डिंग्स, व्हिच इज कॉल्ड डबल इनकम नो किड्स, कि हम पैसा कमाएंगे. एक और ग्रुप है जो कि बच्चा करना चाहते हैं, दे वांट टू सिक्योर देयर फैमिली. एंड एक और लास्ट वाला ग्रुप इज द सीनियर सिटीजंस. सो अगेन दीज आर मल्टीपल लाइफ स्टेजेस. इसके बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वुड यू लाइक इट? प्लीज, बाय ऑल मींस. सो व्हाट हैपेंस इज कि एक गांव में एक मंदिर था, और उस मंदिर में जो पुजारी थे वो भगवान की दिन रात पूजा कर, वहीं सोते थे, वहीं उनकी कुटिया थी, 24 घंटे वो वहीं रहना. तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में बाढ़ आ गई, और जब बाढ़ आई तो वहां पे पानी भरने लगा. तो गांव वालों ने कहा कि पुजारी जी ये यहाँ से निकलिए, क्योंकि यहाँ तो ये थोड़ा थोड़ा पानी भरते भरते ये इसका, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ और भगवान विल टेक केयर. पंडित जी जो हैं वो मंदिर की छत पे जाके बैठ गए, और गांव वाले लगे, नाव लेके आए. उन्होंने कहा पंडित जी आइए, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, आप जान बचाएं, हम जा रहे हैं. कहते भगवान रक्षा करेंगे, आप जाइए, हम तो भगवान के भरोसे हैं, वो रक्षा करेंगे. नाव चली गई. अब जब पानी उसको भी क्रॉस करने लगा तो गवर्नमेंट की तरफ से हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर का रक्षा दल जो था उन्होंने सीढ़ी लटकाई और बोला कि आप आइए पंडित जी, आप चलिए, आपका जीवन बहुत अनमोल है और आपको हम ले चलते हैं. उन्होंने कहा भगवान रक्षा करेंगे, और हेलीकॉप्टर भी चला गया. पानी ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और वो स्वर्ग सिधार गए. ऊपर पहुंचे तो बहुत क्रोधित कि भगवान मैं इतने सालों से आपका नाम ले रहा हूं और आपने मेरी रक्षा नहीं की, और अल्टीमेटली मुझे यहाँ आना पड़ा. भगवान कहते हैं पार्थ, मैं तो 3 बार तुम्हारी रक्षा करने आया. पहली बार मैं कब आया? पहली बार मैं उन गांव वालों के माध्यम से आया जिन्होंने आपको बताया कि चलिए यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, आप नहीं माने. दूसरी बार फिर मैं उन गांव वालों के माध्यम से नाव लेके आया, आप फिर भी नहीं समझ पाए. तीसरी बार उस हेलीकॉप्टर के रक्षा दल के माध्यम से मैं आपके पास आया और मैंने आपको बताया कि आप यहां से चलिए, ये फाइनल वार्निंग है, आप फिर भी नहीं समझे. तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा आज आपके पास आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन ये भगवान की मर्जी थी कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए वेल्थ एडवाइजर, एज ए वेल्थ सिक्योरिंग प्रोफेशनल मैं आपके पास आया हूं. तो ये भगवान की मर्जी से आया हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं. आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं. वेरी नाइस स्टोरी. सेकंड क्वेश्चन कि किस स्टेज पे लेना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमें कौन सा स्टेप कब लेना है.
तो ये जब भी कोई वर्किंग प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 25 मे बी स्टार्टिंग हिज करियर, हिज और हर करियर, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एक अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लें यदि ऑलरेडी वो अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में नहीं है। मेट्रो सिटी में ये एडवाइजेबल है कि एज एन इंडिविजुअल आपकी कम से कम 8 से 10 लाख की पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम 20, 22, 23, 25 व्हेनेवर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। और इसका पैसा कितना देना होता है? यदि हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए इसका जो अमाउंट है इट्स जस्ट अबाउट 6,000-7,000 a year to 9,000-10,000 a year for an individual around 25 years of age. अराउंड 25 ये हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस। ये आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर 1 साल का है ये। जी। बट लेट्स से वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा मारामारी है। जी। 10,000 तो आपने, बट अगेन मतलब इट्स अ बिग अमाउंट। तो डू यू हैव एनी अदर वेज वेयर द प्रीमियम कैन बी पेड, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है Amazon Prime एंड Netflix के अंदर? इज देयर अ वे वेयर अ पर्सन कैन पे स्मॉल बिट साइज के अंदर प्रीमियम पे कर सकता है? देखिए, 2 ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। एक ऑप्शन होता है कि आपका जो इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि अभी वो अनएम्प्लॉयड है, तो दूसरा ऑप्शन होता है कि एक सिबिल स्कोर के माध्यम से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया है, ईएमआईज बन जाती हैं जो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं। ओके, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस कम से कम इतने अमाउंट का वो लें जितना अमाउंट उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर अभी तक स्पेंड किया है। नेचर का एक रूल है, जब भी हम प्रोटेक्टेड होते हैं ना तो नेचर जो है वो अटैक नहीं करता, वो वहीं मोस्टली अटैक करता है हमें एक लेसन देने के लिए जहां हम कवर्ड नहीं होते। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।